ऊंचाई 2L है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये फार्मूला हो गया। अब इस पर से हम लोग को बैठा देना है। पाई का वैल्यू देखिए कितना दिया है, पाई का वैल्यू हम लोग पाई का लिख देते हैं, पाई को पाई लिख देते हैं। आर देखिए, आर माने त्रिज्या होता है, त्रिज्या है r/2 इंटू r/2 ब्रैकेट, फिर है r, फिर r है, फिर r/2 प्लस l मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को l कहते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई क्या है 2l। इसके अनुसार से बैठा दी, सोल्व कीजिए। इसको गुणा हम लोग कर लेते हैं, पाई आर ब्रैकेट 2 और एक ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम 2, फिर 2 में 2 से भागा दीजिए, भिन्न का जोड़ तरह से 2 में 2 से भागा देने हैं 1 को r से इंटू प्लस 2 में 1 से भागा 2, 2 दूनी 4, 4l। अब इसे गुणा कर लीजिए। अब देखिए कि ऐसा आंसर है, पहले देखिए कहीं जो है नहीं आपको दिख नहीं रहा है कहीं ऐसा है, तो एक और अब कीजिए, इसे इंटू करिए, इसको इंटू करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस इसको करते हैं पाई आर 4 पाई आर एल बटा 2 दूनी 4। अब देखिए, अब जो है इसमें से एक हम लोग को ऊपर से देखिए पाई और पाई, फिर अब ये पाई और पाई को कॉमन कीजिए, पाई को कॉमन और आर को भी कॉमन कीजिए, पाई आर को कॉमन, यहां बच गया एक आर बच गया यहां प्लस और ये 4 बच गया और एल बच गया बटा। अब देखिए ये फिर भी नहीं आ रहा। अब देखिए एक चीज और देखिए, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, पाई आर ब्रैकेट आर बटा 4 प्लस 4l बटा 4 कटा दिए, पाई आर ब्रैकेट आर बटा 4 प्लस l। देखिए अब इसका आंसर आपको मिल जा रहा है। देखिए पाई आर एल आर पीछे है आर बटा 4, ये हमारा आंसर बन गया। इसमें से आंसर नंबर आपको 2 लिख देना है, यहाँ हम लिख देते हैं आंसर 2 नंबर है क्या, पाई आर, इसको सीधा कर देते हैं उसी जैसा, एल प्लस आर बटा 4, ये आपका आंसर आ गया। ये नंबर इस तरह से आपको मान बैठा करके बना देना है। कहता है एक बेलन जिसका त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, आर बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7 मीटर, या देखिए सेंटीमीटर और मीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जब भी मैच बनाना है दोनों की एक ग्रुप में, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, ये मीटर ये मीटर, तो आंसर के अनुसार से करना कि सब सेंटीमीटर बनाना, इसलिए मीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर बना देंगे। तो आर बराबर यहाँ हम लोग लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर
और एच बराबर लिख देते हैं 7 मीटर है, जिसको 100 से गुना कर देंगे 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग आयतन निकाल देते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला इसमें बैठा देना है। पाई का 22/7 हो गया इंटू आर देखिए त्रिज्या 20 और एच आपको देखिए बस इसको सोल्व कीजिए। 22/7 इंटू 20 दो पावर है इंटू 700 कटाइए, एक कटा देते हैं 100 हो गया इंटू 44 दूनी 88 आ गया, ये 88 44 दूनी 88 पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। देखिए आंसर कहाँ है 88 पर 1 2 3 4 0, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं। आंसर पहला हो गया 88 पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ गया। 10 मीटर गुना 5 मीटर का एक विमान, माने लंबा सा एक माप है इसका, वाले एक कमरा है, ये कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, 3 मेजर में हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे, माने एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसमें सबसे लंबा डंडा आप रखना चाहते हैं तो कैसे रखेगा। तो ऐसे पहले हम थोड़ा सा एक भरभरी आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया एक कमरा है, ये मान लिया कमरा है, इसमें हम डंडा रखना चाहेंगे तो सबसे लंबा डंडा कैसे रखाएगा, इसके ऐसे रखेंगे तो सबसे लंबा रखाएगा, या चाहे ऐसे रखेंगे सबसे लंबा रखाएगा, ऐसे में सबसे लंबा नहीं रखाएगा। तो इसको जो है विकर्ण बोला जाता है, हम लोग को विकर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण निकालेंगे तो सबसे बड़ी लंबा, विकर्ण का दिया है तो सबसे लंबा निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये सबसे लंबी छड़ी निकालने के लिए सबसे लंबा कितना हटेगा, इसका एक फॉर्मूला बन गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई में हो गया 10, चौड़ाई में भी है 10 और ऊंचाई में है आपको 5, गुणा कीजिए 100 फिर 100 और फिर 25, सब जोड़ दीजिए 225 का वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का सिंबल है, 225 का वर्गमूल आपको होता है 15 को गुणा 15 से करेंगे 225 आएगा, माने 225 का वर्गमूल 15 सेंटीमीटर। देखिए सबसे लंबा 15 सेंटीमीटर रखाएगा उसमें, देखिए कहाँ, ये देखिए फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर आपका आंसर हो गया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं आंसर 1 नंबर हो गया 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ये आंकड़ा आपको लिखा हुआ है इस तरह से, कोई भी आंकड़ा है, मैं कहता है इतना में आंकड़ा 8 की बारंबार, माने 8 जो है कितना बार लिखा हुआ वो आपको काउंट करना है। 8 में आंकड़े में 8 की बारंबार, देखिए 8 कितना है 1 2 3 4, माने 8 की बारंबारता आपका हो गया 4। देखिए 4 कहाँ, 4 आंसर हो गया कि 8 की बारंबारता, 8 की बारंबारता बराबर कितना बार 8 है, कितना बार है 4, 8 की बारंबारता 4। तो देखिए 4 आंसर चौथा में है, यहाँ आंसर हम लोग लिख देते हैं, आंसर 4 का 4। ये आपका क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, ये जो डैश में है 10 डैश 15,
10-15 की उच्च सीमा इसमें से कौन है? उच्च सीमा और निम्न सीमा दो होता है। तो उच्च सीमा जो है ये दोनों में जो बड़ा है वो उच्च सीमा हुआ और ये दोनों में जो छोटा है वो निम्न सीमा। तो 10 जो है निम्न सीमा और 15 उच्च सीमा हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, उसका कुछ नहीं। उच्च सीमा बराबर, ये बारंबारता है, इसकी उच्च सीमा होगी आपको 15। उच्च सीमा 15 माने जो बड़ा है उच्च सीमा, छोटा है निम्न सीमा। देखिए 15 का आंसर है चौथा नंबर में। आंसर लिख दीजिए चौथा नंबर का 15। 36 नंबर में है प्रथम 3 सम संख्याओं का मान। सम, विषम, हम लोग पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या ये सब पढ़े हैं। तो 3 जो है सम संख्या, तो सम संख्या पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम 3 सम संख्या। प्रथम 3 सम संख्या बराबर, सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होता है, सम हो गया 2 से पूरा विभाजित में विषम में हम जानते हैं। तो सम संख्या पहले 3 को लिख दीजिए। प्रथम पहले शुरू से 2 4 6 सम संख्या हो गया। अब माध्य निकालना है। माध्य इजकल टू, एक फॉर्मूला आप लोग को पास लिखना है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की योग, कुल प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण का योग है 1 2 3, इसका योग कीजिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3, सबको जोड़ देंगे 6 और 6 12 बटा 3, घटा दीजिए 3 चौका 12। 4, देखिए 4 आंसर कहाँ है? 4 तीसरा नंबर, यहाँ लिख दीजिए आंसर 4, आंसर 3 तीसरा नंबर में कितना है? 4। आंकड़ा 2 3 4 3 5 3 1 2 2 3 का बहुलक। बहुलक एक फॉर्मूला आपको लिखा है बहुलक निकालने का। बहुलक बराबर होता है अधिकतम बारंबारता की संख्या। अधिकतम बारंबारता की संख्या को बहुलक बोलता है। तब इसमें से देखिए कि अधिकतम बारंबारता कौन संख्या ज्यादा बार आया हुआ है। अधिकतम बारंबारता की संख्या ज्यादा कौन आया है? देखिए 3 3 3 3 जो है सबसे अधिक बार आया है। 1 2 3 4 बार 3 आया है। तो अधिकतम बारंबारता की संख्या कौन है? 3 है। तो 3 कितने नंबर में है? 3 नंबर। ये हो गया अधिकतम बारंबारता की संख्या हो गया 3। आंसर लिखिए यहाँ, आंसर नंबर 3 और आंसर 3। ये हो गया अधिकतम बारंबारता की संख्या। इसमें कहा निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता, एक प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। प्रायिकता नहीं होगी तो वैसी घटना प्रायिकता होती है जिसको हम लोग धनात्मक में प्लस में ये करते हैं, वो प्रायिकता होगी। 0 प्रायिकता होगा, प्लस में प्रायिकता होगा, लेकिन माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। जब भी होता है प्रायिकता प्लस में, क्योंकि जिस चीज को हम संभव कर सकते हैं उसकी हमको मालूम है वही प्रायिकता होता है, जिसको मालूम नहीं हो प्रायिकता नहीं होगी। तो देखिए 1/2 प्रायिकता ही होगा, 1/4 ये भी प्रायिकता होगा, 1 भी प्रायिकता होगा, लेकिन ये निगेटिव ऋणात्मक आ रहा, ऋणात्मक में प्रायिकता नहीं होगी। तो आपको जो संख्या माइनस में आएगा, घटाव में रहेगा, वो प्रायिकता नहीं होगी, बाकी सब प्रायिकता होगी। तो आंसर आपको खाली इसमें लिखना है
इसका बनाने का नियम है आंसर नंबर 3 का -1/2 ये प्रायिकता नहीं है, और जो प्रायिकता पूछेगा तो ये सब प्रायिकता है वो नहीं बनाया गया। लिखा है आंकड़ा 25-40 का वर्ग चिन्ह होगा। इसमें से वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी संख्या को ऐसे निकालना है। उच्च सीमा बड़ा बड़ा बोले थे 40 और ये 25 बटा 2 जोड़ देते हैं, आ गया 65 बटा 2। 2 से भागा दे दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32.5। ये हो गया वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला। दोनों को जोड़ देना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के भागा दिए था। आंसर देखिए कितना नंबर 4। आंसर हो गया आपको 4 नंबर में 32.5। क्वेश्चन है यदि एक सिक्के को 400 बार 100 बार उछाला, सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का में 2 पॉइंट होता है, चित और एक पट, हेड और टेल। तो चित और पट में कहता कि पट आया 55 बार, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, पी से प्रायिकता होता है। हिंदी में लिख सकते हैं प्रायिकता, जिसका निकालना है पट का, पी पट। हिंदी में प्रायिकता भी लिख सकते हैं, बराबर एक फार्मूला बनता है इसका, घटना ई। जिस चीज घटित हो रहा उसको ई से एलिमेंट हो गया, घटना ई के अभिप्रयोग, घटना ई के अभिप्रयोगों की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए घटना ई, क्या घटना घटा है? 55 बार पट आया है, 55, और अभिप्रयोग की कुल संख्या मतलब कितना बार उछाला गया है, कितना बार? 100 बार। इसको घटा के हम लोग ऐसे एक नियम जानते हैं, जब बटा 10 बटा 100 बटा 1000 रहेगा तो अब कटाने की कोई जरूरत नहीं। क्या कीजिए, 55 का 55 लिख दीजिए, और 2 जीरो है, 1 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट डाल दीजिए। 10 रहेगा, 1 अंक के बाद 1000 रहेगा तो 1 2 3 1 जीरो बैठाना। तो इसको हम लोग यहाँ पॉइंट डाल करके, क्योंकि आपको वहाँ बोर्ड परीक्षा में जल्दी बनाना है तो उतना कटाइएगा भी, इतने आंसर आएगा। ये आपको आ गया 0.55। देखिए 0.55 1 नंबर में आंसर आएगा। 1 नंबर का आंसर हम लोग लिख करके लिख देते हैं 0.55 आपको आंसर आ गया। ये हम लोग को क्लियर हो गया।